अच्छा, हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? कब यहाँ आए यार, कब खाना देखे हैं? और नहीं, आज खाएंगे भाई। सर आए नहीं और बाकी सब तो आए। एसी, ब्लोअर, एसी, ठीक है। जो एसी सिस्टम है उसकी वायरिंग कैसी होगी देखिए। ये क्या है, ब्लोअर फैन। ब्लोअर फैन में इस पे कितनी वायर है? 2 है। इसको यहाँ पे क्या लगी है? स्विच, रिले, रिले, ठीक है। रिले को आगे जाके क्या मिला है? फ्यूज, फ्यूज के Positive, आगे बैटरी, बैटरी से। ठीक है। अब रिले ऑन नहीं है, अब इसको रिले को क्या मिला है? ग्राउंड, अब रिले को चलने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव, तो कौन देगा? इग्निशन, इग्निशन स्विच कौन से मोड पे देगा? एसेसरीज एसेसरीज 2, मतलब वह पहले में क्या चलता है? म्यूजिक सिस्टम। सेकंड पे क्या चलता है? जो ये ब्लोअर हुआ, लाइट हुई, जो भी सारी चीज़ें हैं, मीटर हुआ, सारी चीज़ों में लाइट यहाँ से जाती है फ्यूल पंप को। ऐसे जब आप सेकंड स्टेप में करते थे क्या होगा? रिले ऑन हो गई, तो इसको कितना वोल्टेज मिलेगा? 12 यहाँ पे कितनी आ गई? 12 वोल्टेज, 12 वोल्टेज। अब इसको चलने के लिए क्या चाहिए? नेगेटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव लेने के लिए अब हमने एक वायर नेगेटिव की रखी। अब यहाँ पे एक स्विच लगाया, जिस स्विच को हमने क्या दिया? ग्राउंड, ठीक है। अब आपने ग्राउंड दिया, अब ये कौन सी स्पीड पे चलेगा? 12 वोल्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू, फुल स्पीड। आपने एक ऐसा देखा होगा स्विच अंदर, उसमें तो 3-4 स्पीड रहती है। कल आपको एक चीज़ पता लगी, एसी की तो स्पीड होती ही नहीं है। इसी की स्पीड नहीं रहती वो फैन की, है, तो फैन फैन की के होती है। फैन की, फैन ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि 1 नंबर पे चला रखी है तो कूलिंग कम आएगी, 4 नंबर पे चलाएंगे तो कूलिंग ज़्यादा आएगी। एसी की स्पीड नहीं होती, स्पीड फैन की होती है, ठीक है। तो आप फैन कौन सी स्पीड पे चलेगा? 4 फैन नंबर, तो 4 पे क्योंकि इसको क्या मिला? डायरेक्ट नेगेटिव, डायरेक्ट, डायरेक्ट पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो 4 नंबर तो हमें मिल गया। जी। अभी हमें कौन कौन से चाहिए? 3 नंबर 3, 2, 2 1, नंबर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इसका एक बाईपास रास्ता निकालते हैं। हमने इस वायर को छीला, छील के यहाँ से एक वायर बना ली दूसरी, जो कि इस फैन की तरफ ही जाती है। अगर कभी ये रास्ता ना बने तो इस रास्ते से हम इस फैन को चला सकते हैं। तो अब देखिए कितनी स्पीड चाहिए? 1, 2, 3 स्पीड चाहिए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गई 1, कितने ओम की? 1 और 2, 1 ओम की। इसके आगे 2 रेजिस्टेंस ये भी कितने ओम की? 1 ओम, 1 ओम, 3, कितनी स्पीड चाहिए थी आपको? 3। अगर इससे ज़्यादा स्पीड चाहिए तो क्या होगा? 1 और हो जाए, 1 और हो जाएगी बस। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको यहाँ लाके यहाँ ले आए। अब आप इसको और इसको ऐसे शॉर्ट करते हो तो कितने से होके चलेगा? 3 से, यानी 3 ओम से होके गुजरा, तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो उतनी कम वोल्टेज इसके पास जाएगी। तो फैन कौन सी स्पीड पे चला? 1, अब कौन कौन सी स्पीड बच 2 गई? और 3, 2 और 3। तो 2 और 3 को हम ढूंढने के लिए क्या करते हैं? इसको यहाँ से शॉर्ट कर, बाईपास कर, यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है, ये रेजिस्टेंस छोड़ दिया ना, एक रेजिस्टेंस छोड़ दी, तब कितनी रेजिस्टेंस होगी? 2, उसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा, कम हो जाएगा ना। ठीक है। ज़्यादा अब थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी तो स्पीड बढ़ गई। 2 का भी नहीं किया, बच गया। अब यहाँ से ठीक है। अब यहाँ से यहाँ चलेगी तो 1 से जाएगी, तो कौन सा चलेगा? 3 नंबर, 1 नंबर, ठीक है। तो 1 ओम से जाना, ये 3 नंबर स्पीड चलेगी, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ आ गई। ब्लोअर का ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ब्लोअर में एक, इसको क्या बोलते हैं? इसका पार्ट का नाम क्या है? ब्लोअर रजिस्टर, ठीक है। ब्लोअर की रजिस्टर है,
अब यहाँ पे ये कहाँ पे लगा रहता है, ब्लोअर के जस्ट आगे। क्यों लगा रहता है? इसमें देखिए कितनी वायर हैं, 4। देखिए ये रेजिस्टेंस अगर इसकी वोल्टेज को कम कर रही है तो क्या कर रही है, खुद ज़्यादा वोल्टेज गर्म होके जितनी वोल्टेज इसको दी है, मान लीजिए इसने इस नंबर पे चलाया, कितने नंबर पे चलाया, 3 नंबर पे, तो इसको दी है इसने 10 वोल्टेज, 2 वोल्टेज ठीक है, खा गया 10 वोल्टेज दी तो 2 वोल्टेज कहाँ हो गई, रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस जब खाएगी तो कोई तो एक्टिविटी करेगी ना, क्या करेगी, हीट होगी, यानी गर्म हो जाएगी। जैसे बल्ब है गर्म होता है, ठीक है, हीटर है गर्म होता है, तो वो ये गर्म होगी कितनी वोल्टेज खा के, 2 वोल्टेज। अब ये गर्म होगी तो इसकी गर्मी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्लोअर के सामने ही रखना पड़ेगा। जब ब्लोअर चलेगा तो क्या करेगा, इसको ठंडा कर देगा। अगर ब्लोअर के सामने नहीं रखोगे तो क्या होगा, कंटिन्यू हीट होता रहेगा, ये जल जाएगा। ये वाला आप बंडा इसके सामने रखना पड़ेगा, ब्लोअर के फैन फैन के सामने। इसका अंदर होता है क्या? हाँ, इसके अंदर होता है। मैं अभी इन चीज़ों को मैं प्रैक्टिकल चेक करके भी दिखाते हैं कैसे होता है कैसे। अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ पता लगी। अब आपको ये लगता होगा 1 नंबर पे चलाने पे बिजली कम खाती है, 2 नंबर पे चलाने से बिजली ज़्यादा खाती है, 3 नंबर पे उससे ज़्यादा खाती है, 4 पे उससे ज़्यादा खाती है। ऐसा कुछ नहीं है। इस सिस्टम में आपने 1 नंबर स्पीड भी किया तो बिजली क्या खाएगा, 12 वोल्टेज ही खाएगा। उतना ही खाएगा। फिर वही खाने कौन लग जाएगा, रेजिस्टेंस। फर्क नहीं पड़ेगा, वोल्टेज उतनी ही लेगा, करंट एम्पेयर पे कोई इफेक्ट नहीं जितना पड़ेगा। रजिस्टर से गुजरता है उतना वोल्टेज कम हो जाता है, वोल्टेज तो कम हो जाता है, लेकिन साथ में ये यूज कर लेता है, रेजिस्टेंस उस चीज को यूज कर लेती है, ठीक है, इसलिए पावर कम हो जाता है, फैन कम चलती है। ठीक है। तो ये चीजें आ गई। अब यहाँ से ब्लोअर का सिस्टम समझ में आया, ठीक है, कि ब्लोअर में ब्लोअर रजिस्टर ऐसे काम करती है। इसको चेक कराते हैं, ठीक है, खराब है, कैसे है, तो चीजों को एक बार M2 L M1 H क्या है, हाई, मीडियम 1, मीडियम 1, लो, मीडियम 2, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम चेक करना चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। चेक करने का तरीका देखिए, हमने क्या किया, एक बल्ब लिया, उस बल्ब को हम क्या करेंगे, बैटरी पे लगा लेंगे, लेके आओ। ठीक है। यहाँ पे लगाए, चाहे आप इसको पॉजिटिव में लगाइए चाहे नेगेटिव में लगाइए, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता, रेजिस्टेंस सेम सीरीज में लगी रहती है बस। अब हमने क्या किया, इसको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इसके ऊपर रखा। अब यहाँ पे मैंने कॉमन पॉइंट पे रख लिया, मतलब बॉडी इसका कॉमन पॉइंट मैंने मान लिया। अब इस पे लगाता हूँ, क्या फुल जल रहा है, उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा उससे थोड़ा कम हुआ ना, कम हुआ है सर, कम और से कम लो हो गया, ये मीडियम। अब देखिएगा, ये क्या है जिसमें सबसे लो था, 1 नंबर, ये क्या है, 2, ये क्या है, ये तो हाई है, ये क्या है, 3 नंबर 3 नंबर, और ये हाई। 4 नंबर पे तो डायरेक्ट, अगर कभी ये खराब हो जाता तो क्या होगा, तो नहीं बोलेगा जो कम में क्या होगा, बराबर जलेगा, अगर ये खराब हो गया तो ब्लोअर रजिस्टर खराब हो गया तो क्या होगा, हाई जलेगा, सिर्फ डायरेक्ट चलेगा सर, डायरेक्ट 4 नंबर चलेगा, जी सर। 1 2 3 नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अब इसका ऐसे लगा के क्यों रखा है, क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हीट होता है या नहीं होता, जी सर। ठीक है। तो रजिस्टर इतना हीट हो जाएगा कुछ देर में, इसे आपने एक नेगेटिव दिया है, और सॉरी एक पॉजिटिव से जोड़ लिया है और बाकी बॉडी को नेगेटिव दे दिया। बॉडी को पॉजिटिव दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये चीज़ है हल्की सी गर्म हुई है, ठीक है, जितनी देर लगाओगे उतनी ज़्यादा। उतनी ज़्यादा हीट होगी, और जितने बड़ी चीज़ लगाओगे उतनी जल्दी ये ऐसे दिए ना सर, हाँ ऐसे, फिर इसका पॉजिटिव इसमें डाला है, इसमें डाला है, उसको नेगेटिव डाल सकते हैं। ये 2 इसमें 2 वायर ना सर, तो एक बार तो इसमें डाल दी ना नेगेटिव, अच्छा तो और एक बार बच गई तो एक बार इसमें डाल, डाल दे। तो आप किसी में भी डाल सकते हो। अगर इसमें कोई खराबी आए, अगर ये खराब हो जाए तो क्या होगा, खाली हाई चलेगा। सीधा डायरेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट चल सकता है 4 नंबर, 1 2 3 नहीं चलेगा, सर। अभी ठीक है, वो है इसमें तो फीडबैक आना चाहिए। आएगा पॉजिटिव का आएगा। सर
डायरेक्ट जो चलेगा ये हाई चलेगा चलेगा ना फीडबैक कहाँ आएगा? डायरेक्ट जो हम नेगेटिव दे रहे हैं इसको हाँ, ये तो डायरेक्ट 4 नंबर 4 नंबर चलेगा 1 2 3 का आपको सिस्टम ही नहीं नहीं। एडजस्ट वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब तक आप ब्लोअर नहीं चलाते, जब तक एसी भी नहीं चलता, एक ऐसा सिस्टम आता है ना, तो कैसे है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर एक पत्ती लगी है, उस पत्ती के थ्रू ये डायरेक्ट यहाँ पे आता है ऐसा। अब क्या होता है, ये किसके पास आ गई, एसी स्विच अब आपने यहाँ से इसको ऑन किया, ठीक है, तो इस वायर में क्या आ गया, क्योंकि ये ऐसे ऑन हुई, पत्ती से गुजर रहा है। ठीक है। या तो अगर इसमें किसी गाड़ी में अगर यहाँ नेगेटिव आता हो तो डायरेक्ट आएगा, अगर किसी गाड़ी में यहाँ पॉजिटिव आता है तो कैसे आएगा, देखिए ब्लोअर रजिस्टर तो देखिए हमेशा नेगेटिव में ही लगा रहेगा, फिर यहाँ कैसे आएगा पॉजिटिव, वो देखने के लिए यहाँ से वायर तोड़ी, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव। आपने एक नंबर ऑन किया, रिले ऑन होगी, रिले किसको पॉजिटिव देगी, फैन ब्लोअर ब्लोअर फैन को, साथ में किसको देगी, एसी स्विच। स्विच हाँ इसमें पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव हो गया सर। ठीक है। अब ये क्या हो गया, एसी का स्विच पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। अब एसी का स्विच पॉजिटिव हो गया तो आप एसी का स्विच ऑन करोगे, ठीक है। अगर आपने ये ऑफ किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आना बंद हो जाएगा। नहीं आएगा, आपने अगर उसको ऑन कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये ऑन करते ही तो यहाँ से रिले ऑन, ऑन होते ही पॉजिटिव स्विच अभी ये है सर, ये तो है ही है, साथ में ये भी है, दो स्विच है, ये पॉजिटिव के लिए चाबी ऑन करने के, पॉजिटिव के लिए। और ये ब्लोअर के लिए, ये एसी के लिए है। हाँ। इधर से तो नेगेटिव जाएगा, इधर से ऑलरेडी पॉजिटिव मिला हुआ है। हाँ, उसको भी शेयर कर रहा है, उसको तो इधर से आ रहा है पॉजिटिव, जो रिले ऑन होकर फिर इधर जा रहा है। इधर जा रहा है इसके पास। ऐसा सिस्टम रहता है गाड़ी में, ऐसा हाँ हाँ, पॉजिटिव रहता है एसी से। पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा, नेगेटिव रहेगा तो डायरेक्ट है। पॉजिटिव इधर से आके इधर भी दे रहा है और इधर भी दे रहा है। क्या पॉजिटिव कहाँ दे रहे हैं, इधर से रिले को ऑन करने के लिए है जी, नेगेटिव पॉजिटिव 85 86 ऐसा है, ठीक है। वो इसलिए यहाँ से दिए आप इसको। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, इसको चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव अब यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, अब यहाँ से किसके पास जाएगा, जो टेम्परेचर सेंसर आता है उसके पास, टेम्परेचर सेंसर, जो अंदर कूलिंग कॉइल के अंदर लगा रहेगा। टेम्परेचर सेंसर क्या बताएगा, हीट कितना है नहीं है। कितना हीट हुआ, कितना नहीं हुआ। जब 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, एसी को बंद कर देगा, आगे पॉजिटिव नहीं भेजेगा। 0 डिग्री टेम्परेचर नहीं है तो आगे भेज देगा, यानी उसके ऊपर बर्फ जमते ही ये उसको कट करने का काम करेगा। अब यहाँ से आगे जाएगा पॉजिटिव, वो किसके पास आएगा, ये क्या है, हाई प्रेशर स्विच। लिख दीजिए सर, हाई प्रेशर कौन सा है प्रेशर स्विच? हाई प्रेशर स्विच, जो हाई प्रेशर की पाइप पे लगा रहता प्रेशर पाइप पे लगा रहता है ना, है, जो गैस होती है नहीं होती उसको ऑपरेट करने के लिए। अगर गैस होगी तब ऑपरेट होगा, नहीं होगा नहीं। तो ये चीज़ आ गई। देखिए गैस की पाइप में अगर गैस होगी तो ये क्या करेगी, इसको ऊपर की तरफ खींच देगी और ये चिपक जाएगी। अभी यहाँ पे ये आगे जाके किसको देता है, ईसीएम। अब ईसीएम किसको देता है, रिले को हो गया। ऐसे ये क्या है, 87 से निकल के किसको जाएगा, इसी कंप्रेसर पॉजिटिव जाएगा, इससे निकल के एसी कंप्रेसर को। रेडिएटर फैन, इसको क्या मिला है, नेगेटिव, और ये रेडिएटर फैन।
तो ये ऐसा डायग्राम आता है। सर वो लाइन समझा देना, वो वाला इधर से, इधर तो समझ रहा। इधर से नहीं समझा। अब देखिए इसको पहले क्या मिला हुआ है, पॉजिटिव मिला है, तो रिले को चलने के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव। जब आप एसी का स्विच ऑन करोगे, 1 नंबर स्पीड ऑन करोगे, तो इस वायर को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव। तो वो नेगेटिव जाके किसमें मिल जाएगा, रिले में। इधर भी ज्वाइंट हो जाएगा, इधर भी। ये नेगेटिव दे रखा तो इधर भी होगा तो इसको साथ भी होगा। तो एक नंबर तो चालू किया है ना एसी का, तो 1 नंबर आप चालू करोगे तो 1 नंबर से तो मिलेगा ही, साथ में इस रिले को भी मिलना है, दोनों को मिलेगा। ठीक है। इसको मिल गया। अब यहाँ पे इस पर नेगेटिव आ गया, रिले ऑन होगी, रिले ऑन होते ही इस वायर में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसको तो चला गया, साथ में वही पॉजिटिव हमने यूज करने के लिए एसी स्विच पे ले लिया। अब एसी स्विच वो पॉजिटिव किसको देगा, टेम्परेचर सेंसर को। टेम्परेचर सेंसर किसको देगा, हाई प्रेशर स्विच को। हाई प्रेशर स्विच क्या करेगा, प्रेशर होगा तो चलाएगा, नहीं होगा तो नहीं चलाएगा। तब यहाँ से हाई प्रेशर स्विच देखा नहीं। कोई मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हाई प्रेशर स्विच अब किसको देगा, ईसीएम को, ईसीएम इनको चलाएगा। उसको अगर प्रेशर रहेगा, ठीक है, इधर से अभी 12 वोल्टेज जा रहा है एसी स्विच से, जो एसी स्विच जब एसी रहेगा तो ज्वाइंट रहेगा, ठीक है, इधर से 12 वोल्टेज जा रहा है, तो अगर एसी का प्रेशर रहेगा तो दोनों ज्वाइंट पे 12 वोल्टेज आएगा, 12 वोल्टेज देता है। जब हम एसी को ऑन, ब्लोअर को ऑन करेंगे, एसी को ऑन करेंगे तब एसी सिस्टम चालू होगा, पूरा फैन वगैरह सब चलेगा, तब चलेगा। तो ये एसी का वायरिंग। अब ये आपको स्विच दिखाते हैं, ये फ्यूज, रिले फ्यूज है, रिले 85 86 इस रेडिएटर का कंप्रेसर का। सर ये फैन तो कूलेंट सेंसर से भी चलता है। हाँ फिर वो ईसीएम कूलेंट का टेम्परेचर यूज करेगा फिर उस टाइम पे। इस टाइम पे तो ईसीएम इसको डाटा देके तो इसको दे रहा है, फिर टेम्परेचर का भी डाटा लेगा, मतलब 2 चीज़ों का डाटा लेके इसको ऑन कर सकते हैं ऐसे। तब अगर ये सिस्टम ऑफ है तब भी मेरा इंजन हीट हो रहा है, तब ईसीएम कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का डाटा लेके तब इसको ऑन करेगा, इसको ऑन करेगा। हाँ। हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच।